तो फाइनली इंडिया में रिलीज हो गई है द बॉय एंड द हेरॉन मूवी और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म पे थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। नहीं, फिल्म की कहानी नहीं बता रहा मैं, वो किसी और वीडियो में एकदम डिटेल से बताएंगे, हर एक हिडन डिटेल्स को डिस्कस करते हुए। अगर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स आए तो ही। लेकिन इस वाली वीडियो में हम फिल्म के अराउंड ही थोड़ी बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। मतलब देखा जाए तो टेक्निकली हमारे चैनल की ये पहली स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगी, ऑल्दो इसमें भी मैं मूवी के शुरू के थोड़ी मिनट्स की कहानी बताऊंगा एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। तो देर किस बात की, चलो शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो द बॉय एंड द हेरॉन मूवी पैसिफिक वॉर के टाइम के अराउंड सेट है और इसकी कहानी महितो नाम के एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। एक हॉस्पिटल फायर के दौरान महितो अपनी मां को खो देता है और इस घटना के 2 साल बाद आई थिंक अब भी वो मूव ऑन नहीं कर पाया है। हालांकि महितो के पिता सोइची जो है वो अपनी लेट वाइफ की बहन नात्सुको से शादी कर चुके हैं, डिपिक्टिंग कि वो कहीं ना कहीं उस हादसे से मूव ऑन कर गए हैं। सोइची फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाने के एक फैक्ट्री में काम करते हैं और ये परिवार एक रूरल एरिया में शिफ्ट होती है। अब इस नई जगह पे महितो को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे मिलता है एक ग्रे हेरॉन और ये हेरॉन खास था क्योंकि ये बोल सकता था। इतना ही नहीं, हेरॉन महितो को एक पास के सील्ड टावर में ले जाता है ये बोल के कि वहां तुम्हारी मां है जो कि अब भी जिंदा है और तुम्हारा वेट कर रही है। ऑफ कोर्स ये सुन के तो महितो टावर के अंदर जाएगा ही, वो जाता है एंड देन वहां उसे कई चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट महितो तो एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही चला जाता है एंड देन आगे कहानी में क्या क्या होता है वो जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा या फिर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स करना होगा ताकि मैं एक्सप्लेनेशन लेके आऊं। देखो मैंने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है कि फिल्म की कहानी किस तरह से प्रोग्रेस होगी, तो अब सवाल ये आता है कि भैया क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। वेल, इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ फिल्म की बात करें तो वाकई फिल्म बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। चाहे आप फिल्म की सेटिंग ले लो, इसका अमेजिंग एनिमेशन स्टाइल, म्यूजिक, वॉइस ओवर, स्टोरी और एनीथिंग, सब कुछ इस फिल्म का परफेक्ट है। बट स्टिल ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। तो इस फिल्म को ठीक ढंग से समझने का सिर्फ 2 उपाय है। पहला ये है कि आप पहले से ही मियाजाकी सर के बहुत बड़े फैन रहे हैं, इन दैट केस आपके लिए ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कड़क होगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप अपना होमवर्क करके जाएं। होमवर्क कैसे होगा? वेल, सबसे पहले तो आपको मियाजाकी सर की दूसरी फिल्म्स को देखना होगा, क्योंकि जब उन फिल्म्स को आप देखोगे तभी तो इस फिल्म में दिखाए गए सिमिलैरिटीज एंड रेफरेंसेस को समझ पाओगे। इतना ही नहीं, आपको उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होगा, तभी आप फिल्म के मेन कैरेक्टर से बहुत डीपली कनेक्ट पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, महितो की तरह ही मियाजाकी सर के जो पिता थे वो फाइटर प्लेन वाली एक कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करते थे। मियाजाकी सर अपनी मां को भी बहुत कम उम्र में खो दिए थे एंड उनका जो बचपन रहा था वो वॉर के अराउंड ही रहा था, जैसा महितो का इस फिल्म में है। तो इन 2 एग्जाम्पल से आप पैरेलल अभी तक ड्रॉ करने लग गए होंगे और आप समझ रहे होंगे क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपको उनकी लाइफ के बारे में जानना जरूरी है इस फिल्म को डीपली समझने के लिए या फिर फिल्म से कनेक्ट होने के लिए। इस फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं वॉर के अगेंस्ट है, यानी कि एंटी वॉर है एक तरह से। इसके अलावा दिस स्टोरी इज अबाउट healing, moving on with life and accepting your own feeling in its truest form। आप फिल्म के हर एक फ्रेम को लिटरली डाइसेक्ट कर सकते हो एंड आई वुड से कि आपको कुछ ना कुछ वहां यूनिक और अच्छा मिलेगा। माय पॉइंट हियर इज कि इस फिल्म को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए आपके लिए काफी कुछ जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दिस इज वेयर द फिल्म लूजेस इट्स मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, मैं जानबूझकर ये फिल्म अपने एक कजन के साथ देखने गया था और ये जो मेरा कजन है वो एनिमे वगैरह देखता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन यूजुअली शोनेन एनिमे देखता है, उस तरह का। इनफैक्ट वो मियाजाकी सर का कोई भी पुराना फिल्म नहीं देख रखा है और उसका एक्सपोजर इस तरह की फिल्म वाली जॉनर से भी ज्यादा नहीं है। सो थ्रू आउट द एंटायर मूवी मेरा जो कजन था उसे भले ही विजुअली हर कुछ अच्छा लग रहा था, बीजीएम अच्छा लग रहा था, एवरीथिंग वाज गुड, बट वो मूवी के अंदर लॉस्ट था। लॉस्ट बोले तो वो बेसिक कहानी समझ रहा था लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये मूवी इतनी हाईली रेटेड क्यों है। कहानी तो सिंपल सी है। ओवरऑल उसे ये मूवी उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही थी डिस्पाइट द फैक्ट कि विजुअल्स अच्छे हैं, बीजीएम अच्छा है एंड ऑल दैट। एंड फेयर इनफ, देखा जाए तो फिल्म के अंदर ऐसी कई चीजें हो रही थी जो कि उसके समझ से बाहर थी। वहीं पे मैं बैठा था जो अपना होमवर्क करके गया था, मैं दूसरे केस वाला हूं, तो मैं होमवर्क करके गया था तो मुझे फिल्म अच्छे से समझ आ रही थी और मैं फिल्म को बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर पा रहा था। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है और इस फिल्म को रिव्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है आप भी हाइप में थिएटर चले जाएं, लोग बोल रहे हैं कि अमेजिंग मूवी एंड ऑल दैट, और जब आप थिएटर जाते हैं तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना ही आप फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे हो, बस देख के लग रहा है कुछ तो अच्छा चल रहा है लेकिन वो बात नहीं बनेगी। जब बात नहीं बनेगी तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही। अब मेरे इस पॉइंट पे कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया जो एनिमे सीरीज चलती है उस पर भी कभी जब फिल्म आती है तो वो भी तो कनेक्टेड ही होती है ना, कोई नया ऑडियंस जाएगा तो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। बात सही है आपकी। जैसे मान के चलो डीमन स्लेयर की ही फिल्म है, वो आती है तो उस केस में
में लोगों को पता होता है कि मुझे डीमन स्लेयर का सारा सीजन देखना होगा तो ही मैं फिल्म देखूंगा। यानी उन्हें पता होता है कि डीमन स्लेयर की जो फिल्म आ रही है या मान के चलो जेजेके की फ्यूचर में फिल्म आती है तो उन्हें पता है ये एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है। लेकिन द बॉय एंड द हेरोन को देख के कोई भी नॉर्मल व्यूअर यही सोचेगा कि ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है जिसको इतनी सारी अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन जब वो थिएटर के अंदर जाता है और अगर वो एक्सपोज्ड नहीं है इस तरह की फिल्मों से, मियाजाकी सर के वर्क से, ही और शी विल बी लॉस्ट। तो हाँ, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ऑडियंस हो। क्या आप एक्सपोज्ड हो इस तरह की मूवीज से? क्या आपको मियाजाकी सर के बारे में पता है? क्या आप उनके वर्क को जानते हो अच्छे से? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो भैया अभी के अभी जाओ थिएटर में, तुरंत मूवी देखो। इट्स अ मास्टरपीस। लेकिन अगर आप एक लाइट एनिमे वॉचर हैं जो कि थोड़ा बहुत एनिमे देखता है, न्यूली एक्सपोज हुआ है एनिमे से, ज्यादातर आपको शोनेन वगैरह पसंद आती है और आप सोच रहे हैं कि भैया चलो एक फिल्म देख के आते हैं एनिमे वाली, द बॉय एंड द हेरोन, बहुत अच्छी रेटिंग है, तो आप मूवी थिएटर में जाके गजब का डिसअपॉइंट हो गए। अब भी नहीं समझ आ रहा क्या करना है तो एक मूवी बताता हूं, स्पिरिटेड अवे, खोलो और देख लो। अगर वो मूवी तुम्हें पसंद आ जाती है तो ये भी पसंद आ जाएगी, वो नहीं पसंद आती है तो ये भी पसंद नहीं आएगी। क्योंकि देखो, डायरेक्टली गए बिना होमवर्क किए तो पसंद आना छोड़ो, आप कई रेफरेंसेस को भी नहीं समझ पाओगे और स्टोरी के डेप्थ तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। एक फाइनल एग्जांपल दे देता हूं, इट्स जस्ट लाइक कि मार्वल यूनिवर्स आप लोग जानते ही होंगे, तो आपने मार्वल की एक भी फिल्म नहीं देखी है, आपको घंटा नहीं पता कि उसके कैरेक्टर्स कौन है, क्या है, कैसे हैं, बस आप थोड़ी बहुत चीजें सुने हैं, उससे आपको एक ओवरव्यू है और आप डायरेक्टली देखने चले गए एंड गेम। क्या लगेगा आपको? एंड गेम अच्छी मूवी लगेगी? भले मूवी बहुत अच्छी है लेकिन आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी। तो हाँ, इन्हीं बातों को ध्यान रखना मूवी टिकट बुक करने से पहले। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। मुझे रेट करना हो तो मैं पर्सनली इसे 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। लेकिन हर एक इंसान की रेटिंग डिफरेंट हो सकती है, स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए जहां पे काफी कुछ कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो द बॉय एंड द हेरोन को मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, मतलब एकदम स्पॉइलर भर भर के एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से फ्रेम को। काफी लंबी वीडियो बनेगी लेकिन 20 के लाइक्स चाहिए, उससे पहले तो नहीं करूंगा कुछ भी हो। एकदम हॉन्टिंग ट्यूब स्टाइल वाली एक्सप्लेनेशन होगी मित्रों। तो हाँ, वो वाली वीडियो चाहिए तो इस वाली वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।